बुंदेलखंड के विकास को लगे पंख। वहीं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी में 2015 से पहले का बुंदेलखंड एकदम अलग है, जहां पर बूंद बूंद पानी को लोग तरसते दिख रहे हैं। बेहद पिछड़े इलाके हैं। वहीं 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो बुंदेलखंड में लगातार हालात बदलते चले गए। किस कदर बदलाव हुआ और आज बुंदेलखंड को कैसे विकास के पंख लग रहे हैं। के न्यूज इंडिया ने पुराने और नए बुंदेलखंड को अपने कैमरे की नजर से देखा तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। पहले और आज के बुंदेलखंड में बहुत अंतर। प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि 2015 के पहले बुंदेलखंड में कच्चे घर होते थे। वहां कच्चा घर बनाया गया है। वहां पर खिड़की पर हाथ से डुलाने वाले बेना लगे हैं। बिजली होती नहीं थी तो चौखट पर लालटेन टंगी हुई है। गांव के कच्चे घरों पर सूप टंगा रहता था, उसे भी दर्शाया गया है। झरोके बनाए गए हैं। ताखे में दिया रखा जाता था। एक महिला के सर पर पानी के घड़े ढोने की तस्वीर बनाई गई है। लिखा है कि महिलाओं की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा पीने का पानी ढोने की आवश्यकता से ही गुजरता था और उसमें बीमारियां आम थी। केरोसिन तेल यानी मिट्टी के तेल के दिया जलता था जिसमें रोशनी फैलती थी। जो कच्चे घरों में छप्पर होता था वही छत होती थी। इस कच्चे मकान पर भी छप्पर पड़ा है। इसमें बुंदेलखंड के लोग गुजर बसर करते थे। पानी की समस्या से बुंदेलखंड पिछले कई दशकों से जूझता रहा है। इसे बाकायदा प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया गया है। दिव्य कुंभ और महाकुंभ में जब आएंगे आप, प्रवेश करेंगे तो पहले क्या स्थितियां हुआ करती थी, यानी कि किस तरीके से धरातल पर मनुष्य जो है पानी के लिए जो है वो भटकता था। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या स्थितियां थी वो वहां पर हम आपको ले चलने आए हैं कि कैसी स्थिति थी। एक झांकी के माध्यम से हम आपको दर्शाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे स्थितियां हैं। आप सबसे पहले देखिए कि ये महाकुंभ 2025 में स्वच्छ सुजल गांव उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश इसका जो है संचालन कर रहा है। कैसे इसमें दर्शाया गया है आप देखिए, दोनों स्तर पे जो बाल्टी रखी हुई है और ये जो है पानी को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके साथ ही साथ में हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, वो पहले की स्थितियां कैसी थी, वो सारी चीजें यहाँ पर दरसती हुई नजर आएंगी। आप देखिए ये बिल्कुल जो सामने जो ये टोटी लगाई गई है, इस टोटी से पानी जो है सुंदर है। बच्चे खेल रहे हैं, इसके साथ साथ लोग नहा रहे हैं, वो पूरी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अब हम सीधा चलते हैं इधर कि जिस तरीके से पहले एक समय में बुंदेलखंड में किस तरीके की स्थिति हुआ करती थी। ये आप देखिए, ये बुंदेलखंड का वो है 2015 के पूर्व का। ये 2015 के पूर्व में क्या स्थितियां हुआ करती थी बुंदेलखंड में, वो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये बुंदेलखंड का पूरा इलाका मिलता है मुझे। दोनों तरफ जो है बुंदेलखंड की जैसी जो स्थितियां थी, कच्चे मकान बने हुए थे और वो मकान बेने, आप समझिए कि लालटेन बेना, ये एक हम पहले समय की एक वो स्थिति होती थी जिससे कि लोग जो है अपना जो है समय व्यतीत करते थे। आप समझिए गर्मी के समय में ये एक सबसे बड़ा एसी का काम करता था बेना उस समय। तो ये दर्शाया गया है, बेने के रूप में दर्शाया गया है। आप देखिए कैसी खिड़की बनी है, किस स्थिति में है। आप ये वही लालटेन जो एक समय हम लोगों के घर की उजाला करा करती थी, आज वो उजाला यहाँ पे दिखती नहीं है, लेकिन इस बुंदेलखंड की स्थितियां क्या हैं वो दिखाई जाती है। हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम इस बाती हमारे घर का उजेला हुआ करती थी। आप समझिए ये चीज यहाँ पर दर्शाई गई है माध्यम से कि कैसे जीवन लोगों का कटता था, लोग कैसे अपने घरों में रहते थे। ये दरवाजे की कुंडी जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। योगी सरकार ने बुंदेलखंड का कर दिया कायाकल्प। आपको बता दें कि जो गांव में कुएं बने होते थे उसमें भी पानी सूख जाता था। बहरहाल दर्शनी में सूखे हुए कुएं को भी दर्शाया गया है। एक बच्ची और उसकी मां कहीं दूर से पीने का पानी सर पर मटका रखकर लाते हुए दर्शाई गई है। पानी मिले तो कैसे? यहाँ पर टैंकर रखा गया है। टैंकर में पानी भरकर आता था, उससे ही लोगों को पानी मिलता था। यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से भारतीय रेल के टैंकरों से बुंदेलखंड में पानी की सप्लाई की जाती थी। एक बेहद ही मार्मिक चित्र दर्शाया गया है जिसमें किसान आसमान की तरफ उम्मीद की निगाहें लगाए बैठा है कि
कब बारिश की बूंदें गिरे जिससे बुंदेलखंड की जमीन का सूखा समाप्त हो। जमीन पूरी तरह से दरक चुकी है। जब फसल हो नहीं रही है, पानी का संकट है, तो यहाँ पर व्यापार की कोई संभावना भी नहीं है। लोग बुंदेलखंड से अन्य जिलों और राज्यों के लिए पलायन कर रहे हैं। रोजगार के अवसर न के बराबर थे। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और फिर बुंदेलखंड का कायाकल्प शुरू हुआ। अगर इस दरवाजे की कुंडी की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण होती थी। हम इन कुंडी को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे चौखट पे 2 दीप जलाए जाते थे। हर घर के बाहर जो है 2 दीप रखे जाते थे, जिससे कि घर में शांति, समृद्धि और बनी रहे। ये चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसके साथ ही साथ में कैसे लोग जो हैं यहाँ पर जो है जीवन व्यतीत करते थे अपना, किस तरीके से पानी के लिए लोग जो है बेताब होते थे, वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके साथ हम अगर चर्चा बात करें तो ये वो कुआं है। इस कुएं को दर्शाया गया है कि जहां पर लोग जो है पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए आते थे, और बहुत सी चीजें इसके माध्यम से ये बताने का, संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कैसे लोग जो हैं उस वक्त पानी के लिए परेशान होते थे। आप देखिए ये प्रमाणगत जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं और बवडिया बारिश के कुछ दिन बाद ही सूख जाते थे, जिसके कारण भीषण जल संकट झेलना पड़ता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको चारों तरफ से आप देखिए कि किस तरह से स्थिति थी। और एक समय जब प्यास बुझने के लिए स्वच्छ पेयजल सुंदर बुंदेलखंड वासियों से एक के लिए सपने जैसा था, और पीने के पानी के लिए माताएं, बेटियां मीलों दूर चलकर जाती थी और सर पर पानी ढोकर लाती थी। दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि कैसे एक समय जो है एक वक्त था जब बुंदेलखंड में पानी जो है ट्रेन से आता था। आप समझिए ये वो ट्रेन का इंजन लगा है, ट्रेन बनी हुई है, यहाँ पर इसका पानी जो है बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी पहुँचता था। वो दर्शाया गया है कि 2017 से पहले किस तरीके से जब सरकारें काम करती थी, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका हुआ करता था जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग पानी के लिए उनका जीवन जो है अर्थ व्यर्थ रहता था। 2017 से पहले बुंदेलखंड में पानी का टैंक और टैंकरों के साइकिल व रिक्शों के से लाना पड़ता था। ये वो टैंक बनाया गया है और ये वही टैंक है बना करके दर्शाया गया है कि जिसमें आप ट्रेन से पानी जो है लद करके आता था। यहाँ पर ये स्थितियां बुंदेलखंड में देखने को एक समय मिलती थी। आज के युग की अगर बात करें, धरातल की बात करें, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जब आई है, उसके बाद से वहां की स्थितियां कुछ साफ हुई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए कैसे सूर्य को निहार रहे हैं, ऊपर बादल को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, और आप इस जमीन को देखिए किस तरीके से सूखी पड़ी हुई है, यानी कि खेत जो है सूखे पड़े हुए हैं। और ये एक किसान जो है ऊपर देखता हुआ नजर आ रहा है कि कब बारिश होगी, कैसे कब बारिश होगी, कब जो है यहाँ पर जो है धरातल पर जो है बारिश होगी तो हमारे खेत जो हैं हरे भरे हो पाएंगे। ये चीज़ों को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बहन जो अपने हाथ में, अपने सर पर जो है पानी का घड़ा और हाथ में पानी लिए बुंदेलखंड की तरफ सड़कों पर चलती हुई इन सूखे खेतों की तरफ से निकलती हुई नजर आ रही है। खेत पूरे बंजर हो चुके। तो ये स्थितियां पहले एक समय बुंदेलखंड में देखने को मिलती थी। कैसे किसान जो है बैठ करके अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी के लिए तरसते थे। दूसरी महत्वपूर्ण, खेतों पर जो है वो कैसे जो है पानी जो है आता था। खेतों में पानी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती थी, लोग यज्ञ करते थे, तब जाकर के पानी कहीं मिल पाता था। पानी की कमी से लोग बुंदेलखंड से पलायन करने लगे थे, व्यापार ठप हो चुके थे और रोजगार का आकलन पड़ चुका था। ये समय देखने को मिला था किस तरीके से यहाँ पर जो है दर्शाया गया। आप देखिए कि कैसे एक किसान जो है यहाँ पर तराजू में लिए बैठा हुआ, जो कि एक तराजू कहा जाता है तो न्याय का तराजू होता है, वो न्याय का तराजू हाथ में लिए हैं और प्याज और वो सब रखे हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो समय था कि जब व्यापार खत्म हो चुका था और व्यापारी पलायन करने पे लगे हुए थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्षेत्र, अपना बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है छोड़ करके वो कहीं और जाने के लिए तैयार रहते थे। आपको बता दें, पुराने बुंदेलखंड और नए बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह से अलहदा है। अब हर घर नल में जल पहुंच रहा है, एक बड़ा सा नल लगाया गया है। नया बुंदेलखंड ऐसा है कि जिसमें स्मार्ट ग्राम सचिवालय को दर्शाया गया है, सरकारी विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, उचित दर की दुकान अब वहां है और ऊर्जा से बिजली की सप्लाई होती है।
बुंदेलखंड में अब बिजली भी है, स्मार्ट शौचालय बनाए गए हैं, इज्जत घर बनाए गए हैं। हर घर नल में जल के तहत अब बुंदेलखंड में भी पानी की टंकियां स्थापित की जा रही हैं, जिसमें अब टंकियों से पानी की सप्लाई हो रही है। हर घर नल में जल पहुंच रहा है। शुद्ध जल की सप्लाई हो सके, इसके लिए रासायनिक दवाइयां भी मिलाई जाती हैं। अब 2017 के बाद से किस तरीके से बदलाव आया है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधा जी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुंदेलखंड को किस तरीके से पहले एक समय स्थितियाँ हुआ करती थी और आज की स्थिति क्या है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, जो ये झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है, क्या सच में बुंदेलखंड उस समय ऐसा हुआ करता था? बिल्कुल, 2017 से पहले के बुंदेलखंड की ये तस्वीर है, दिखाने की कोशिश की गई है। जो बुंदेलखंड में खासतौर से जो पानी की समस्या थी, जो और पानी के कारण जो तमाम सारी समस्याएं आती थी पानी से जुड़ी हुई है, तो उसके कारण बेरोजगारी थी, लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, तो उन सारी चीज़ों को दिखाया किस तरह से ट्रेनों में पानी आता था, उसके लिए पानी को लेकर मारामारी थी। महिलाओं की स्थिति ये थी, वो सुबह 4 बजे से 3 बजे से पानी लाने की उसमें जुगत में भिड़ जाती थी और उनका पूरी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी ढोने में लग जाता था। तो वो और किसी काम के लिए ना तो सोच पाती थी, ना उनकी ज़िंदगी की एक अजीब सी स्थिति में थी। तो इसको दर्शाने की कोशिश की गई है कि 2017 से पहले का बुंदेलखंड किस तरह था, किन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे और क्या परिस्थितियां थी। ये तो हमने दिखाया 2017 का सर, पूरा दिखाया। अब हम 2017 के बाद हम चलते हैं, वहाँ की स्थितियाँ क्या होने वाली हैं, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते चलिए सर। 2017 के बाद का बुंदेलखंड, या कहते हैं ये आज का बुंदेलखंड है। ये हमने आज के बुंदेलखंड को दिखाया है, उस बुंदेलखंड में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जो बुंदेलखंड जिस प्राथमिकता के साथ लिया है सरकार ने, वो देखने को मिलता है। जैसे आज के बुंदेलखंड में ये जो गांव है, हमने ललितपुर के एक गांव ककोरिया को लिया हुआ है, उसको दर्शाया है पहले की स्थिति और आज की स्थिति। तो उसमें आप देखेंगे बुंदेलखंड में प्राथमिक विद्यालय है, एक तो आप देख रहे होंगे हर घर तक नल से जल की आपूर्ति दिख रही है। तो नल से जल की आपूर्ति है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास बने हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ी चीज़, आपको पूरा एक कैंपस मिलेगा, जो WTP कैंपस, जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो हमारा कैंपस है, जो पंप हाउस जिसमें है और जहाँ से पूरे गांव में जलापूर्ति सुनिश्चित होती है, वो भी हमने सारा कुछ दिखाया है। हमने गौशाला दिखाया है और इसके अलावा जो भी चीज़ें एक गाँव के लिए ज़रूरी होती है, जैसे सस्ते राशन की दुकान है, वो सब चीज़ें जो आज के बुंदेलखंड के गाँव में जो सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वो किया गया, वो सारे कुछ दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। हमने इसे बुंदेलखंड जो डिफेंस कॉरिडोर है, उसकी भी झलक हमने दिखाई है, किस तरह से वो रोजगार और उसका सारा जरिया बना हुआ है। कहते हैं कि जल है तो कल है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, तस्वीर देखिए, ये जो आपकी शासकीय उचित मूल्य पे दुकान है, वो दर्शाई गई है कि किस रेट पे राशन आपको बेचना है, किस रेट पे आपको यहाँ पे सामान मिलेगा, वो बताया गया है, वो दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुँचाने का जो सरकार का जो अपना एक एजेंडा है, वो पूरा करता नजर आ रहा है। आप देखिए कि आज हर एक घर जल के बाद, चाहे बुंदेलखंड हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद आप उठा लीजिए, तो हर घर के बाहर आपको एक नल जरूर दिखेगा, ऐसी एक टोटी जरूर आपको दिखेगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने कई जनपदों में गया हूं, कई जनपदों में देखा हूं कि हर जगह पे ऐसी टोटी जरूर देखने को मिलती है। और आज के युग में क्या आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि ये किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ग्रामीणों को जो मकान मिलता है, वो ये इस तरीके से मकान आज के समय में सभी को मिल रहा है। यानी कि एक कमरा होगा आपके पास में, एक लैट्रिन होगी, बाथरूम होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक परिवार के लिए बिल्कुल सही चीज होगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गौशाला, जो आज के युग में लोग जो है इसका शायद नहीं इसको पा रहे हैं, लेकिन
वो गौशाला के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देखिए किस तरीके से गौशाला बनाई गई है और इस गौशाला में कैसे लोग, चाहे जानवर हो या कोई भी, यहाँ पर रखे जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी गोरखपुर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो 2 घंटे अपना समय जरूर देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी गोरखपुर जाते हैं या कहीं भी उनको जब मौका मिलता है और किसी भी जिलों में जाते हैं तो वो जो गौशाला होती है उसके आसपास वो जाते हैं और गोवंश की सेवा करते हैं। तो ये उनसे सीख लेते हुए तमाम लोग आज की डेट में, चाहे वो मंत्री हों या अफसर हों, तमाम लोग इसको वो करते हैं, गौ सेवा को प्राथमिकता में लेते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरा लाइव गौशाला है और ये गाय दूध भी देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार बजट भी दे रही है गौशाला पालने के लिए। जी बिल्कुल, गोवंशों को पालने के लिए बजट भी दे रही है और जगह जगह अब तो गांव-गांव में, हर गांव में जो पहले गोवंश छुट्टा छोड़ दिए जाते थे, अनाथ गोवंश होते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखरेख के भी सरकार उचित इंतजाम कर रही है। आप शानदार जल जीवन मिशन की ये टंकी आप देखिए किस तरीके से एक दर्शाई गई है, बनाई गई है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इसमें जो है इसी टंकी के माध्यम से जो बुंदेलखंड का जो जिला है, आप समझिए जो बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से जब पानी के लिए लोग प्यासे होते थे तो परेशान होते थे, लेकिन आज का युग बदल चुका है। हर घर जल तक पेयजल पहुंचने के कारण लोग डेयरी उद्योग, पशुपालन और कृषि के जरिए खुद का जीवन स्तर बेहतर करने में जुटे हुए हैं। आप समझिए कि इस सारी चीज़ों से, सुविधाओं से कितना बेहतर हो चुका है आज का जीवन और इसका पूरा कंट्रोलिंग। आप देखिए महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि कैसे इस प्लांट को काम किया जाएगा। आप समझिए कि स्पष्टीकरण और पॉल्यूशन की इकाई है ये बनाया गया है कि आप पहले जल यहाँ आएगा और फिर उसका झरना होगा, फिर उसके बाद इसमें कीटनाशक जो मिलाए जाएंगे वो है। उसके बाद से सर इसका थोड़ा सा मुझे समझाने का प्रयास करिए कि किस तरीके से ये पूरा जो हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सिस्टम है पूरा, जैसे ये आप शुरू से देखेंगे तो आप देखेंगे उधर एक डैम दिख रहा है, झील दिख रही है, आप देखिए झील है, तो वो हमारा वहाँ पे एक आप देखिए इंटेक बेल लिखा हुआ, ठीक है। इंटेक बेल वो होता है जहाँ से जो हम सरफेस वाटर जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं उसको। तो सबसे पहले हम पानी वहाँ से लेते हैं। इंटेक वेल हमारा वहाँ होता है। एक उसके डेप्थ में इंटेक वेल 2 तरह के होते हैं, जैसे ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, इन जगहों में हमने फ्लोटिंग इंटेक वेल भी बनाए हुए हैं। तो फ्लोटिंग इंटेक वेल मतलब समय के साथ पानी बढ़ेगा तो वो इंटेक वेल हमारा फ्लोटिंग है वो ऊपर आ जाएगा, और अगर पानी कम होता तो वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता, तो उनके सूखने या डूबने का खतरा नहीं रहता। और कुछ इंटेक वेल जो एक नॉर्मल इंटेक वेल होते हैं जो बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, जो उसके डैम या झील के आसपास या नदी के किनारे, तो ये उस तरह का एक इंटेक वेल है। वहाँ से हम पानी उसको लिफ्ट करते हैं और पानी लिफ्ट करने के बाद फिर हम उसको फिल्ट्रेशन उसमें ले जाते हैं और उसके बाद हम ये WTP हमारा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें लाते हैं। फिर वो कई तरह के प्रोसेस से पानी फिल्टर होता है और वो होते हुए फिर उसमें वो करने के बाद फिर वो इसमें आता है, जहाँ से ये जहाँ पे इसका जो है वो होता है, ये CWR पंप है, जहाँ से उसमें सारे कीटाणु और वो सारे वो होते हैं, हाँ नस होते हैं। उसके बाद वो क्लोरीनेशन के लिए जाता है, जहाँ क्लोरीन मिक्स होता है उसमें। क्लोरीनेशन के बाद फिर वो वाटर ट्रीटमेंट उसमें पंप हाउस में जाता है और फिर यहाँ से गाँव में घर घर तक जलापूर्ति की जाती है। जल जीवन मिशन के मीडिया सलाहकार राधाकृष्ण त्रिपाठी का कहना है कि 2017 से पहले का जो बुंदेलखंड है वह पुराना बुंदेलखंड है। किस किस तरह से हालात थे, ग्रामीण संघर्ष करते थे, उसको दिखाने की कोशिश की। पीने के पानी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के कारण कितनी चीजों के लिए उन्हें और संघर्ष करना पड़ा था, उसको दर्शाया गया है। पानी न होने के कारण लोग पलायन करते थे। पानी न होने का कारण लोग अपनी लड़कियों की शादी उस गाँव में नहीं करते थे। बहुत सारे लोग कुंवारे रह जाते थे, उनका परिवार ही नहीं बसता था। जिनकी शादियां होती थी और जो महिलाएं वहां आती थी, उनका बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी ढोने में निकल जाता था। उनकी जिंदगी की उस समय की कल्पना संभव नहीं है कि किस तरह की स्थितियों से गुजरे होंगे। वह सारी चीज हमने यहाँ पर दर्शाई है।